ऑलराइट, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये लेटेस्ट स्ट्रीम है और इसमें फिर दोबारा से हम कवर करेंगे फीफा वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 32 के जो फ्राइडे को मैचेस खेले गए हैं। ठीक है। उसमें स्पेन की बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। सेकंड हम कवर करेंगे यूएसए वर्सेस बॉस्निया। और थर्डली बेल्जियम वर्सेस सेनेगल, जो कि आई थिंक इस राउंड का सबसे कह लो कि ब्रिलियंट मैच, सबसे ज़्यादा इंजॉइंग मैच था जितना मैंने इंजॉय किया ना उसमें। उसको हम लोग सबसे आखिर में डिस्कस करें। सबसे पहले जो मैच हम करने जा रहे हैं वो था बिटवीन स्पेन एंड ऑस्ट्रिया। और स्पेन बड़े इजीली क्रूज कर गई है, क्रूज पास्ट ऑस्ट्रिया। और ब्रिलियंट गेम थी उनकी तरफ से। कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई लाइक देवर हैंडेड दिस प्लेट ओवर, देवर हैंडेड दिस विन ओवर अ प्लेटर। नहीं भाई, ऐसा नहीं था। दे रियली फॉट वेरी हार्ड। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की भी कह लो बहुत अच्छी टीम तो नहीं, लेकिन एक डिसेंट साइड थी। तो स्पेन ने इस मैच जीत लिया 3-0 से। और यारज़ाबाल के 2 गोल्स हैं और पेड्रो पोरो का 1 गोल है। ये हम ओवरव्यू एक देख लेते हैं। और ये मोमेंटम अगर हम गेम का देखें तो हमें उससे पता चल रहा है कि भाई स्पेन वर टोटली डोमिनेंट। ठीक है, थ्रू आउट द गेम, फर्स्ट विसल से लेकर लास्ट विसल तक, फाइनल तक स्पेन कंट्रोल्ड एवरीथिंग। पोजेशन हम देख लें 64%। अगर हम एक्सजी देख लें 2.80 एज कम्पेयर टू द 0.32। टोटल शॉट्स 23 है, टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स 51 है। तो टोटल डोमिनेशन थी स्पेन की तरफ से। ठीक है। उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस को हम लोग थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अर्जाबाल की तरफ से मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस है। टुक द जॉइंट मोस्ट शॉट्स 6। ठीक है। 2 गोल्स उसने स्कोर किए हैं, असिस्ट 0 है, एक्सपेक्टेड एसजी 1.09। गोल्स ऑन टारगेट, एक्यूरेट पासेस उसके 20 है। 80% उसकी पासिंग कंप्लीशन है उसकी। शॉट्स ऑन टारगेट 4 है, जिसमें शॉट ऑफ टारगेट 1 है और ब्लॉक्ड शॉट 1 है। ठीक है। ये हम टोटल उसके शॉट्स का मैप देख सकते हैं। अटैक में 42 उसके टचेस थे टोटल। टोटल टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स 11 हैं। ठीक है। एक्यूरेट बॉल्स उसने एक ही खिलाई है और वो कंप्लीटेड है। बाकी ड्रिबल्स उसके रिकवरीज तो हैं। ड्रिबल पास्ट एक दफ़ा भी नहीं है। ग्राउंड ड्यूल्स वॉन 3 आउट ऑफ 4। वेल, दैट्स अ ह्यूज नंबर। ठीक है। और फॉल्स कमिटेड एक, आई मीन, दैट डजंट मैटर। ओके। तो जो पूरा गेम का फ्लो था ना, वो यही था कि स्पेन ने बड़ा हाई इंटेंसिटी, क्विक ट्रांजिशन, क्विक पासिंग वाला फुटबॉल खेला जो वो हमेशा से खेलते हैं। ठीक है, फ्लूइड पासिंग वाला। और कुकरेया और पोरो दोनों उनके विंग बैक्स जो हैं, या उनको फुल बैक्स कह लो या अटैकिंग विंग बैक्स, जैसे भी आप कहना चाहो, दोनों ने बहुत कह लो कि एक्सप्लोसिव गेम थी उनकी। और ये हम लोग देख लेते हैं। कुकरेया के 2 असिस्ट हैं। उसका हम हीट मैप देख लेंगे, पूरे टोटल लेफ्ट फ्लैंक पे वो एक्टिव था। ठीक है। एक्सजी उसकी हम देख लेते हैं। असिस्ट तो हैं उसके, और डिफेंसिव कंट्रीब्यूशंस भी उसके 2 हैं। 2 बिग चांसेस उसने क्रिएट किए हैं, 2 चांसेस उसने क्रिएट किए हैं। इसके अलावा टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स 3 है, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 4 है, एक्यूरेट क्रॉसेस 1/1 है। ठीक है। पेड्रो पोरो जिसका गोल है उसके अब देख लेते हैं। राइट फ्लैंक पे टोटली वो जो है ना डोमिनेट कर रहा है। क्रिएटेड द जॉइंट मोस्ट चांसेस 5। ठीक है। पासिंग एक्यूरेसी उसकी देखो 50 आउट ऑफ 56, 89% उसकी पासिंग परसेंटेज है। चांसेस क्रिएटेड 5। शॉट एक्यूरेसी 1 है। और उसके बाद ऑब्वियसली आई थिंक इनका राइट फ्लैंक तो ओवर बेरिंग था भाई। लमीन यमाल और पेड्रो पोरो दोनों को कंट्रोल करना, दोनों को मार्क करना इस साइड पे तो बहुत मुश्किल है। एलेक्स बाय ना, जो दूसरे विंग पे खेल रहा है, वो इतना कोई खास प्लेयर नहीं है। ठीक है। ही इज मोर सॉर्ट ऑफ अटैकिंग मिडफील्डर, लेकिन वो स्पेन के लिए खेल रहा है वहां पे। और कुकरेया ने भी अच्छी गेम की, तो विंग्स पे जो है ना बहुत बेहतरीन गेम हुई है। उसके अलावा रोड्री की सॉलिड परफॉर्मेंस है, हैड द मोस्ट टचेस 108। उसका हीट मैप देखो, टोटली डोमिनेट कर रहा है मिडफील्ड को। पेड्री की तरफ से अच्छी गेम। कुबार्सी की तरफ से फिर एक और ब्रिलियंट मैच है भाई इन स्पेन शर्ट। ठीक है। उसके दोबारा से अगर हम देखें, उसने भी 2 चांसेस क्रिएट किए। पासिंग एक्यूरेसी देखो 92%।
सो ब्रिलियंट यार, ओवरऑल परफॉर्मेंस इनकी तरफ से। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं स्टैट्स को डेप्थ में जाके। सो उसके हवाले से हम लोग देख लेते हैं। टोटल हम वो देखते हैं गेम को, तो ये आ रहा है कि भाई टोटल शॉट्स 23 है, चांसेस शॉट्स ऑन टारगेट 10 है, ऑस्ट्रिया की 0 है, टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स 51 उनके 10 है, बिग चांसेस 4 स्पेन ने क्रिएट किया, उनका 1 है, बिग चांसेस मिस दोनों का एक एक है। सो दैट्स इट, मतलब कि टोटल विक्ट्री है स्पेन की तरफ से, देयर इज नथिंग मोर टू डिस्कस अबाउट इट। नेक्स्ट मैच पे हम लोग मूव करते हैं, जो कि था बिटवीन यूएसए और बोस्निया। अच्छा, ये बड़ा टफ मैच था यूएसए के लिए, ठीक है। और उसकी वजह ये कि प्रैक्टिकली कह लो कि यूएसए को काफ़ी मैच जो है वो एक डाउन टू 10 मैन को खेलना पड़ा था। तो वो हम लोग देख लेते हैं। अ, इसको रेड कार्ड हो गया था बालूगन को। और उसके बाद अगर आप देखो सेकेंड हाफ में बोस्निया ने इनको डोमिनेट करना शुरू किया था, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें कि बोस्निया गेम में वापस आने शुरू हुई थी। लेकिन ये अगर हम सेकेंड हाफ के हम वो देखें ना, स्टैट्स देखें, अगर हम फर्स्ट हाफ के देखें तो ऑब्वियसली यूएसए वर डोमिनेंट, ठीक है ना। ये देख लो कितनी थी, टोटल शॉट्स भी उनकी ज़्यादा है, एक्सजी भी उनकी ज़्यादा है, और टचेज इन ऑपोजिशन बॉक्स भी ज़्यादा है। सेकेंड हाफ में बालूगन को रेड कार्ड होने के बाद इन्होंने काफ़ी चांसेस जो है वो इन्होंने क्रिएट करना शुरू किए, लेकिन दे वर नॉट एबल टू फिनिश, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली बालूगन का गोल था, लेकिन रेड कार्ड की वजह से उसकी जो है वो रेटिंग उसकी इतनी नहीं आ रही। और उसके बाद उसकी हम देख लेते हैं। हाँ, मोस्ट टचेस इन अपोजिशन अबाउट टुक द मोस्ट शॉट्स फॉर, लेकिन रेड कार्ड हुआ इसको। वो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट था। मैकेंजी की तरफ से सॉलिड गेम थी मिडफील्ड में। टिलमैन ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस पुट ऑन की है। उसकी तरफ से मैन ऑफ द मैच उसको मिला है। आखिरी गोल इसी का था, मैच विनिंग गोल इसी का था। फ्रीस ने अच्छी गोलकीपिंग की है, थ्री थ्री शॉट्स उसने रोके हैं। और फ्रीमैन की तरफ से अच्छी गेम थी इस विंग के ऊपर, राइट विंग के ऊपर उसने अच्छी गेम की है। 97% उसकी पासिंग एक्यूरेसी है उसकी। सो ओवरऑल इनकी तरफ से बड़ी सॉलिड गेम थी, ठीक है। यूएसए ने बड़ा फर्स्ट हाफ अगर हम देखें दोबारा से, अगर मैं आपको मोमेंटम जाके दिखा, तो फर्स्ट हाफ के अंदर यूएसए काफ़ी डोमिनेंट थी, ठीक है ना। फ्री किक, जो आखिरी गोल टिलमैन ने डाला है, बहुत ब्रिलियंट फ्री किक उसने डाली है, और बिल्कुल एज ऑफ द बॉक्स के ऊपर। और बहुत एक तरह से वियर्ड एंगल था, लेकिन मुझे तो लग रहा था कि नहीं जाएगी, लेकिन चली गई भी अंदर, ब्रिलियंट। सो 10 मैन के साथ उन्होंने प्रैक्टिकली 30 मिनट्स उन्होंने खेला है, और डिफेंसिवली सॉलिड थे भाई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, मैं वो देख के बड़ा हैरान हो रहे थे कि दे लुक लाइक अ वेल ड्रिल टीम, ठीक है ना। वो तैयार थे, अगर उनको रेड कार्ड भी हुआ है तो वो पैनिक नहीं हुए, उन्होंने अपना स्ट्रक्चर बरकरार रखा है। सो यूएसए नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर गया। और फाइनली जो आई थिंक ये बड़ा मैच था इस राउंड का, स्पेशली बेल्जियम की तरफ से ऐसी परफॉर्मेंस पुट ऑन करना, जो कि ग्रुप स्टेज में उनकी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं थी, एक ही मैच जीते थे, दो उनके ड्रॉ थे, आई थिंक न्यूजीलैंड को 5 रन रहता, काफ़ी डोमिनेंट डिस्प्ले था। लेकिन सेनेगल जैसी टीम के अगेंस्ट इतना ब्रिलियंट मैच परफॉर्मेंस पुट ऑन करना, ऐसा ब्रिलियंट शो पुट ऑन करना, ये वाकई शॉकिंग था। बेल्जियम ने 3-2 हराया, और 2-0 से सेनेगल जीत रही थी भाई मेरे। और 85 मिनट्स पे कह लो कि लुकाकू ने आके मैच बदल दिया, एक गोल डाला, उसके बाद टेलीमेंस ने गोल डाल के 2-2 कर दिया था। तो ये हम देखते हैं, ये मैच जो है फर्स्ट हाफ में सेनेगल और इनके चांसेस ना, ये देख लेते हैं हम लोग, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये एक जैसे ही थे, दे वर गोइंग हेड टू हेड, ठीक है ना। ये देख लो, अगर बेल्जियम का 51% पोजेशन था तो उनका 49% था। एक्सजी उनकी ऑब्वियसली ज़्यादा थी, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट हाफ में गोल डाल दिया हुआ था। शॉट्स ऑन टारगेट उनके 3 थे, इनके 2 थे। टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स बेल्जियम के 16 है, उनके 11 है। बिग चांसेस उन्होंने 3 क्रिएट किया है, उनके 0 हैं, ठीक है। उनकी तरफ से, सेनेगल की तरफ से हबीब दियारा और इस्माइला सार, इन दोनों ने गोल डाल दिया हुआ था। हबीब दियारा
और इस्माइल असार। हबीब दियारा की ब्रिलियंट गेम थी भाई, ही वाज वेरी डोमिनेंट। लेकिन आई थिंक हुआ ये कि ये हम इस्माइला सार का थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दो दफा उसने वुडवर्क को हिट किया, हैड द जॉइंट मोस्ट टचेस 7 इन द पोजीशन बॉल, टुक द मोस्ट शॉट्स 5। इस्माइला सार की तरफ से वाकई ही बहुत ब्रिलियंट गेम थी। आई थिंक यूरी टिलीमैन्स, ऑब्वियसली हम इनको भी सच देख लेते हैं। यूरी टिलीमैन्स वन अ पेनल्टी, had the most joint touches 7 in the position box, passing accuracy 83%, chances created 1, penalty 1, shots on target 2, shots of target 1। अटैक में इसका हम देख रहे थे टचेस 87 है, टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स 7 है, passes into फाइनल थर्ड 7 है उसके। एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स 3 उसने कंप्लीट किए हैं 7 में से। डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन 2 है, एक टैकल है, रिकवरी 6 रिकवरीज है भाई, ब्रिलियंट। ग्राउंड ड्यूज उसने कम विन किया, एरियल ड्यूज उसने ज़्यादा विन किया। सो ब्रिलियंट गेम थी। डिब्रून ने भी सॉलिड परफॉर्मेंस पुट ऑन की है। ट्रोसार्ड बहुत ब्रिलियंट खेला है राइट फ्लैंक पे, क्रिएटेड द मोस्ट रन टचेस 3, कंप्लीट द मोस्ट ड्रिबल्स 3। ठीक है। सो अटैक में थोड़ा बहुत सॉलिडनेस है। चार्ल्स डी कैटेलेरा को खिलाना आई थिंक ए वियर्ड डिसीजन था अहेड ऑफ लुकाकू। लेकिन ये कि लुकाकू के आते ही इनके टैक्टिक्स चेंज हो गए थे। उसको हम लोग थोड़ा बहुत हम देख लेंगे उसको। सो ये अगर मैच देखा जाए तो ये टोटली जाता है बेल्जियम की मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर, कि भाई 85 मिनट्स तक 2-2 डाउन थे, उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, दे स्टिल केप्ट ऑन पुशिंग, दे स्टिल केप्ट ऑन पुशिंग। और फाइनली लुकाकू ने आकर जो है वो गोल डाला। आ, उसकी उसके उसकी एक्यूरेट पासेस हम देख लेते हैं, 10 शॉट्स, एक्यूरेसी 1 ही है। टोटल चांसेस क्रिएटेड 2 उसने क्रिएट, शॉट ऑन टारगेट भी 1 है। सो ब्रिलियंट गोल था इसकी तरफ से। और टिलीमैन्स की तरफ से जो उसने बिल्कुल अ, उसमें एक्स्ट्रा हाफ में आई थिंक उसने पेनल्टी डाली है बिल्कुल फाइनल मिनट्स में, डाइंग मिनट्स के ऊपर। भाई ब्रिलियंट पेनल्टी थी, बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर उसने पेनल्टी स्कोर किया है। सो ब्रिलियंट मैच थे ऑल ऑल ओवर। मतलब कि मुझे खुशी हुई यार कि बेल्जियम नेक्स्ट राउंड में मूव किया है, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग बिग थिंग्स फ्रॉम बेल्जियम। ऑब्वियसली उनका वर्ल्ड कप उस तरह से शुरू नहीं, लेकिन अब रोल ऑन होना शुरू हो गया है। बेल्जियम शो कर रही है अपनी क्लास के वो कैसी टीम है। और ये आई एम रियली हैप्पी फॉर देम। ठीक है। सो ये सारे राउंड्स कवर हो उसके मैच। इसके अलावा दो मैचेस रहते हैं, पोर्चुगाल और क्रोएशिया का, और स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया का। उसको मैं भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा उसको। उसके अलावा हम लोग नॉकआउट मैचेस को देख लेते हैं जो अगले मैचेस डिसाइड हो चुके हैं। इट्स गोइंग टू बी फ्रांस वर्सेस पैराग्वे, कनाडा वर्सेस मोरक्को, पोर्चुगल वर्सेस स्पेन बिग मैच, बेल्जियम वर्सेस यूएसए बहुत ज़बरदस्त मैच होने वाला है, और स्विट्जरलैंड अभी अपने अपोनेंट का वेट कर रही है। इट वुड बी आइदर कोलंबिया होगी या घाना होगी। अर्जेंटीना कैप वर्डे का मैच रहता है, ऑस्ट्रेलिया और इजिप्ट का रहता है। इंग्लैंड मैक्सिको के साथ खेलने के, ब्राजील और नॉर्वे का मैच है, ये भी ब्रिलियंट मैच है। सो लेट्स होप एंड वेट के भाई हमें और कैसे ब्रिलियंट मैचेस देखने को मिलते हैं। आई थिंक नेक्स्ट वीक जो मैच होगा वो स्पेन वर्सेस पोर्चुगल और यूएसए और बेल्जियम में, ये मैचेस देखने का बहुत मजा आने वाला है। सो आई एम वेटिंग एंड होपिंग फॉर द ग्रेट होप्स फॉर द टीम्स, एंड गुड लक, विशिंग गुड लक टू ऑल ऑफ द टीम्स। बाकी मैं आप कुछ घंटों बाद मैं अपनी दूसरी वीडियो भी डाल दूंगा जिसमें बाकी मैचेस को कवर करूंगा। और वंस अगेन यार, ये मेरा ट्विटर है, आप लोग मुझे इसके ऊपर फॉलो कर सकते हो। ठीक है। मुझे आप लोग डायरेक्टली इसमें मैं अगर पोस्ट करता हूँ, मैं ट्रांसफर रूमर्स के ऊपर भी बातचीत करता हूँ। ठीक है। उनको भी मैं शेयर करता हूँ, तो आप लोग मुझे इस पे फॉलो कर सकते हो यार, मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। सो अभी के तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गुड बाय।